हमारी रीढ़ की हड्डी के बीच में छोटी छोटी डिस्क होती हैं जो बहुत ही मुलायम होती हैं। इनके कारण रीढ़ की हड्डी आराम से अपना काम कर पाती है। ये डिस्क रीढ़ की हड्डी के बीच में मौजूद गैप को बना के रखती है। कई बार चोट या रीढ़ की हड्डी के चारों तरफ मौजूद मांसपेशियों में कमजोरी आने की वजह से डिस्क अपनी जगह से हटकर बाहर निकल जाती है। इस कारण डिस्क के आसपास मौजूद नसों पर प्रेशर पड़ता है। इसे ही स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क के कारणों में सबसे पहला कारण है गलत पोजीशन में बैठने की आदत। यह समस्या ज्यादातर उन लोगों की होती है जो लंबे समय तक बैठकर काम करते हैं। एक ही पोजीशन में लंबे समय तक बैठकर काम करने से डिस्क पर प्रेशर पड़ता है और स्लिप डिस्क होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दूसरा कारण है एक्सीडेंट या स्पोर्ट्स खेलते हुए इंजरी होना। इनकी वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है। तीसरा कारण महिलाओं में देखा जाता है। डिलीवरी के बाद स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी के शेप में बदलाव आने की वजह से भी स्लिप डिस्क हो सकता है। चौथा कारण है अधिक वेट गेन, यानी ज्यादा वेट गेन करने से भी हमारी रीढ़ की हड्डी के शेप में बदलाव आ जाता है। पांचवा कारण है पोषण की कमी और उम्र के साथ बदलाव। बढ़ती उम्र के साथ शरीर बदलता है। इससे हमारे शरीर में मौजूद जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कम होते जाते हैं। यह भी स्लिप डिस्क का एक कारण बनता है। स्लिप डिस्क के लक्षणों की बात की जाए तो इसका सबसे आम लक्षण है कमर से लेकर एडी तक दर्द। यह हिस्सा सुन्न सा महसूस होता है। यह दर्द कूल्हों और जांघों तक भी महसूस हो सकता है। इस दर्द को साइटिका कहते हैं। कई लोगों को लगता है ये एक बीमारी है, पर ये स्लिप डिस्क का ही एक लक्षण है। साइटिका एक मोटी नस होती है जो कमर से लेकर पैरों तक जाती है। स्लिप डिस्क अगर कमर में हुआ है तो इसी नस पर प्रेशर पड़ता है। इसके अलावा मांसपेशियों में कमजोरी महसूस होती है। पैरों में झंझनाहट महसूस होती है। चलते समय दर्द बढ़ जाता है। छींकते या हंसते समय भी दर्द होता है। आइए इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में चलते हैं, जो है स्लिप डिस्क का इलाज। स्लिप डिस्क का इलाज उसकी ग्रेडिंग यानी वो कितना सीरियस है उस पर निर्भर करता है। स्लिप डिस्क में ग्रेड 1 से 4 के बारे में एमआरआई की मदद से पता चलता है। पूरे विश्व में हॉस्पिटल आने का हर दूसरा कारण होता है कमर का दर्द, यानी कि 50% मरीज तो केवल कमर दर्द के हैं। किस तरह होते हैं कमर के दर्द? पर्टिकुलर एक ही जगह पे दर्द होता है। कमर में दर्द उठता है और पैर तक जाता है। इसे रेडिकुलर पेन कहते हैं। जलने वाला दर्द उठता है। शूटिंग दर्द होता है। एलोपैथी में स्लिप डिस्क का इलाज। एलोपैथी में स्लिप डिस्क का इलाज है ऑपरेशन। इसमें रीढ़ की हड्डी का वो पार्ट निकाल देते हैं जो साइटिक नर्व या इसके अलावा अन्य नस पर भी प्रभाव डालती है। ऑपरेशन सफल होने के चांसेस कुछ कम होते हैं और पैरों को हमेशा के लिए खोना भी पड़ सकता है। ऑपरेशन होने के बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे। ऑपरेशन के बाद कई बार यह भी देखा गया है कि मरीज के हालात वैसे ही होते हैं या उससे भी बदतर हो सकते हैं। एलोपैथी में मरीज का 100% रिकवर होना लगभग असंभव है। हमारी समृद्ध विरासत में सभी बीमारियों और शारीरिक समस्याओं का जवाब है। हजारों साल पुराने आयुर्वेदिक शास्त्र स्लिप डिस्क के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान करते हैं और स्लिप डिस्क के लिए एक विस्तृत आयुर्वेदिक उपचार का वर्णन किया गया है। हर एक के लिए दवा और आहार समान देने के बजाय हम मरीज की जांच के बाद ही इलाज का तरीका निकालते हैं। मंगलम कायाकल्प हॉस्पिटल द्वारा अपनाया गया आयुर्वेदिक उपचार
वर्षों के विस्तृत शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है, इसलिए उपचार अत्यधिक प्रभावी है। रीढ़ से संबंधित स्थितियों के इलाज में हमारे विशाल अनुभव के साथ आज हम पोस्ट सर्जरी के मामलों को भी सफलतापूर्वक निपटा रहे हैं। पिछले दशक के शुरुआत से ही स्लिप डिस्क के आयुर्वेदिक उपचार के लिए आने वाले रोगियों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। इस शारीरिक बीमारी के लिए लाइफस्टाइल और वर्क कल्चर में बदलाव भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा है। घर में तैयार की गई दवाइयाँ और तेल अत्यधिक प्रभावी और शुद्ध होते हैं, जिससे ना तो किसी तरह का साइड इफेक्ट होगा और ना ही अन्य प्रकार की कोई समस्याएं होंगी। हमारे हॉस्पिटल में स्लिप डिस्क के इलाज का पूरा कोर्स करने के बाद रोगी पहले की तरह ही स्वस्थ और तरोताजा होकर काम करने लगेगा। बीमारी और इलाज के तरीकों के बारे में जानने के लिए आप हमारे अनुभवी आयुर्वेदिक डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति अलग होता है, इसलिए उसकी शारीरिक और चिकित्सीय स्थिति भी अलग अलग होती है। स्लिप डिस्क के आयुर्वेदिक उपचार के साथ साथ आप डिस्क बल्ज, हर्निएटेड डिस्क आदि के उपचार के लिए भी मंगलम कायाकल्प हॉस्पिटल के अनुभवी और विशेषज्ञ आयुर्वेदिक डॉक्टरों से परामर्श ले सकते हैं। सर्वाइकल प्रॉब्लम थी जो कि अब बिल्कुल नहीं है। मेरे सर में दर्द भी रहता था, वो दर्द मेरा एक तरह से दूसरे दिन ही ठीक हो गया था, नहीं तो मैं 24 घंटे सर के दर्द से परेशान थी। अभी मैं चल सकता हूँ, पहले मुझे चलने में भी तकलीफ थी और कमर में भी तकलीफ थी, अभी मुझे कोई तकलीफ नहीं। ऐसा ट्रीटमेंट कहीं आज तक मैंने देखा भी नहीं था और मैं सारे पूरा देशवासियों को एक ही बात कहना चाहता हूँ अपनी तरफ से दिल से, कि इस तरह से अगर कोई परेशानी है तो कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए। 13 दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद हमको मतलब ऐसा लग रहा है कि मैं 100% ठीक हूँ। आज हमारा 12वां दिन है और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज से 3 या 4 दिन पहले ही मैंने डॉक्टर साहब को बोल दिया कि सर हम 200% बिल्कुल ओके हो गए।